डियर आरसीबियंस, खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, देख रहे हैं हम कल से बीते 24 घंटों से आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई साहब आरसीबी वाला मैच का पोस्ट मैच नहीं आया। सही है, बढ़िया है, अच्छा है। फाइनली ये पोस्ट मैच है। आप सबको बधाई, आप फाइनल में 2009, 2011, 2016 के बाद 2025 में आप फाइनल में, और ये अच्छा अनुभव रहा। हालांकि ये मैच का पोस्ट मैच लेट क्यों आया ये आप सब जानते हो अच्छे से, क्योंकि हम खुद मैच देख रहे थे और फिर आधी रात हो गई, रात को हुआ सुबह शूट कर लेंगे, सुबह हुआ सो जाते हैं, नींद आ रही है, शाम होते होते हमें लगा चलिए अब आपको आपके हिस्से का हक दे देते हैं। मैच गए तो थे 40 ओवर का देखने, लेकिन 24 ओवर में ख़त्म हो गया। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, बट आरसीबी के फैंस के लिए खुशी है। पंजाब के लिए इतना कहेंगे कि यार पंजाब आपने पूरे सीज़न अच्छा खेला है और एक मौका आपको और बनता है और उस मौके को आप भुना सकते हैं। गुजरात और मुंबई के बीच जो भी जीतेगा आप उससे लड़ सकते हैं और फाइनल में एक बार जाकर फिर साबित कर सकते हैं कि आप बेहतर टीम है, एक शानदार टीम है जो आईपीएल जीतना डिजर्व करते हैं। बाकी आरसीबियंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। बीती रात आरसीबी का जुनून क्या होता है वो मैदान के अंदर से हमने देखा। आरसीबी को लेकर लोगों में पागलपन क्या होता है वो हमने देखा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीती रात हमसे मुलाकात भी किए होंगे जब मैदान पर हम थे और लोगों से मिल रहे थे। हज़ारों आरसीबी के फैंस के साथ हमने भी तस्वीरें खिंचवाई, साझा किया और वो भी एक अच्छा अनुभव था आरसीबियन से मिलना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या कहानी थी। तो यार कहानी बस इतनी थी कि पंजाब की तरफ से हमें ऑफिशियल इनविटेशन आया था कि आप आइए, मैच देखिए, डिनर कीजिए। हम चाहते हैं आपको सम्मान के तौर पर बुलाना। आपने जो शशांक का पॉडकास्ट किया था उस पॉडकास्ट के बाद हम चाहते हैं कि आपको भी हम मिलें, संवाद करें, इस रिश्ते को और बेहतर करें, और इस वजह से हम पंजाब को सपोर्ट करने के लिए पंजाब की जर्सी में गए तो थे सपोर्ट करने यार, लेकिन मैच अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा रहा नहीं। एक तरफा मैच था, आरसीबी ने डोमिनेट किया, पहले ओवर से चढ़ना शुरू किया। आई थिंक प्रियांश आर्या का जब विकेट गिरा था वो कैच, उसके बाद फिर इस पूरे मैच में एक मूवमेंट आया ही नहीं यार। मुझे याद है प्रियांश आर्या आउट हुए, प्रभसिमरन ने 1-2 चौके लगाए, तब लग रहा था कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर प्रभसिमरन आउट हो गए। आई थिंक वही सबसे बड़ी गलती थी। श्रेयस तुरंत हेजलवुड विकेट निकाल ले गए। उसके बाद इंग्लिश, क्या जरूरत थी उस शॉट को मारने की, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि यार वो शॉट की जरूरत क्या थी, बिकॉज हेजलवुड ने जानबूझ के बॉल डाली थी। और मुझे याद है, अच्छा एक चीज़ और मैंने मैदान पे नोटिस की कि कैप्टेंसी जो है विराट कोहली करते हैं यार। कहने को कप्तान होंगे रजत पाटीदार या जितेश शर्मा, मैदान पर कैप्टेंसी विराट कोहली साहब कर रहे थे, क्योंकि जॉश इंग्लिश का जो विकेट गिरा था, अगर आप उसमें मैदान पे देख रहे हो तो विराट साहब ने एक्चुअली में वहाँ पर फील्डर को और डीप किया था कि और एकदम बाउंड्री पे जाओ, और फिर हेजलवुड आते हैं, गेंद ऊंची आती है, उठा के मारते हैं, आसान सा कैच आता है। सो वो था, विराट साहब की एनर्जी देखने लायक थी। आई मीन टू मच फायर। वो जो पुष्पा का था ना, फ्लावर नहीं फायर है में, यार बंदा हर गेंद पे चहक रहा था यार। बट आई थिंक वो बिल्कुल सही है, मतलब विराट कोहली विदाउट एनर्जी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हो, बट मैदान पे लाइव वो एनर्जी देखना विराट कोहली की वॉज फैंटेस्टिक। आरसीबी की फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। सबसे बड़ी बात थी आरसीबी के फैंस का वहाँ पर वो जो जोश, वो जुनून था। मतलब जब भी डीजे वाला कहे पंजाब पंजाब पंजाब, तो उधर पूरे ग्राउंड से शुरू हो आरसीबी 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 आरसीबी, और वो बहुत 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 ज़बरदस्त था, देखने में मज़ा आ रहा था। सो ओवरऑल आरसीबी की एनर्जी अलग लेवल की थी मैदान पे। स्टॉइनिस का विकेट, आई थिंक लास्ट उम्मीद पंजाब की खोना वही था, क्योंकि जब तक स्टॉइनिस भी थे तब तक भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक मैच में जो प्रियांश आर्या ने किया था शायद वो स्टॉइनिस रिपीट कर लेते, बट वो हो नहीं पाया, और उसी की वजह से ये मैच जो है ये पूरी तरह से इस पार से उस पार चला गया। बिकॉज अगर वो होते, मुशीर खान के पास एक मौका था, मुझे लगा कल की मुशीर के लिए बहुत अच्छा मौका था, बट वो ज़रूरत नहीं थी वो स्वीप शॉट खेलने की, मतलब। बट अगेन सुयश शर्मा, यार सुयश शर्मा, आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड फॉर हिम, क्योंकि सुयश शर्मा इसी स्टूडियो में आज से 2 साल पहले आए थे और ज़बरदस्त उस वक्त भी वो गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बीते साल केकेआर ने उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया था, और कल जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से विकेट निकाले, आई थिंक ही वाज टू गुड, फैंटास्टिक। आई एम सो हैप्पी। 2 ओवर 8 रन 3 विकेट। अरे मेरे को लगा भाई साहब ये क्या करके मानेगा। स्टॉइनिस को जब उसने बोल्ड मारा, आई थिंक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी।
वो उस वक्त तोड़ी थी। एक एक हेजलवुड की गेंदबाजी और दूसरा गेंदबाजी जो की सुयश ने, आई थिंक बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग थी। बाकी सब भी अच्छे थे। भुवनेश्वर कुमार शुरू में थोड़े महंगे थे, फिर उन्होंने अच्छा कमबैक किया, वो ज़बरदस्त था। लेकिन सुयश एंड हेजलवुड, आई मीन फैंटास्टिक फैंटास्टिक। गेंदबाजी में तो कुछ खास रहा ही नहीं यार, मतलब पंजाब की तरफ से कुछ खास रहा नहीं। अर्शदीप सिंह उस टच में नहीं थे जिस टच में इतने छोटे स्कोर को आप डिफेंड करते हो। एक गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की, विराट का विकेट निकला। थोड़ा मोमेंटम लोगों ने माहौल बना लिया था बीच में कि हर बॉल पर अपील हो रही थी, हर बॉल पर समा था, लेकिन फिर आई थिंक आरसीबी प्लेड एक्चुअली वेरी वेल वेरी वेल। फिल सॉल्ट वाज टू गुड। मयंक अग्रवाल थोड़ी देर थे, वो भी अच्छा खेले। रजत पाटीदार छक्का मार के मैच खत्म किया और आरसीबी फिलहाल फाइनल में पहुंच गई है। तो ज़बरदस्त बधाई। क्या वो पहली बार फाइनल जीतेंगे? देखना होगा क्योंकि बाकी टीमें जो हैं वो भी अच्छी टीम है। बट आरसीबी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि कल वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और एनर्जी को बहुत पॉजिटिवली उन्होंने यूज़ किया। तो ये आई थिंक एक बहुत शानदार चीज़ थी कि उस एनर्जी को कैसे एक पॉजिटिव स्ट्रिंग साथ लगाया जाए। पूरे मैच में मुझे मिसफील्डिंग नहीं दिख रही थी। हर एक खिलाड़ी जो था वो फुल्ली कमिटेड था। बहुत सारे चौके रोके गए, बहुत अच्छी फील्डिंग थी। आई थिंक वो उनके लिए बहुत खास था और अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस वो करते हैं फाइनल में तो ज़बरदस्त कहानी हो जाएगी। वैसे गुजरात और एमआई में कौन जीतेगा यार, आप ये बता सकते हो क्योंकि इसी हिसाब से आगे का मामला सेट होगा। तो आप बता दो प्रोबो ऐप पर। 2 मैच बचे हैं तो आई थिंक आपको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रोबो ऐप है जहां बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो ढेरों इनाम जो है वो आपको मिल जाएंगे। और आप बताइए कि कौन है मतलब जो इसमें से जीतेगा, गुजरात या एमआई, जिसे पंजाब से भिड़ना होगा और फिर पंजाब के आगे वो जाएगा लड़ने आरसीबी से जो उनमें जीत कर जाएगा। तो प्रोबो ऐप पर इस सवाल का जवाब दीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एक चीज़ और बड़ी ख़ास लगी मुझे यार कि मैं मैदान से जा रहा था जब एयरपोर्ट से जा रहे थे और उस वक्त एक घटना हुई। एक आरसीबी का फ़ैन मेरे पास आया, तो मैं बैठा था, वो आया कि भैया क्या एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं? मैंने कर ले भाई, और तुम्ही लोग की वजह से तो हम हैं, आप लोग देखते हो इसलिए हम सर्वाइव करते हैं। तो उसने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद उसने बात शुरू कर दी कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैच देखने। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैच देखने। तो मैं नाम प्रेफर किया, चलो तो थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ बचा के। तो ही सेड कि मैंने आरसीबी के सारे मैचेस देखे। आई सेड क्या बात कर? ही सेड हाँ, अभी मैं लखनऊ गया था, वो ज़बरदस्त मैच था। हालांकि लखनऊ वाले मैच को लेकर उसने मुझसे एक बात कही जो मैं कोट करूँगा। ही सेड मेरा मन किया कि भैया मैं कूद के जाके विराट कोहली को हक कर लूँ, बट मेरी जॉब ऐसी है कि अगर मैं हक करता तो मेरी जॉब छुड़ा देते। वो बहुत एक सेंसिटिव चीज़ में जॉब कर रहा है और वो प्रोफाइल में नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे ट्रैक करना आसान हो जाएगा उस व्यक्ति को, तो वो थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। बट उसने मुझसे कहा कि देखिए भैया दिल्ली में तो आप कूद के जा नहीं सकते अंदर, बट लखनऊ वाला छोटा, वहाँ पे आप आसानी से कूद के जा सकते हैं। तो मुझे डर इस बात का था कि पकड़ के 2-4 थप्पड़ मारेंगे। डर इस बात का था कि मेरे कंपनी में जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पता लग जाएगा और फिर शायद मेरी जॉब चली जाए। तो मैंने कहा तुमने क्या बोल के छुट्टी ली है? तुम इतने सारे मैचेस देख रहे हो, कैसे देखते हो? तो ही सेड कि भैया, मैंने कहा मम्मी की तबीयत ख़राब है और यही बहाना लेकर मैं वहाँ से निकल गया हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो, कैसे जाते हो? बोला कुछ नहीं, फ़्लाइट टिकट लेते हैं लास्ट मोमेंट पे जहाँ पर मैच होता है, जैसे यहाँ का लिया है। मैंने कहा टिकट है तुम्हारे पास? कह रहा नहीं टिकट नहीं है। मैंने कहा फिर टिकट कैसे लेते हो? तो ही इज़ लाइक कि मैदान के बाहर जाते हैं, जो 1500 वाली टिकट होती है वो 3000 की मिल जाती है, मतलब सब ब्लैक में मिलती है। मैंने कहा तो अच्छा रैकेट चल रहा है। ही सेड हाँ, आप देखो ऑनलाइन आप देखोगे सारी टिकट्स खाली, बट आपको एक भी बुक नहीं होगी। लेकिन अगर आप मैदान के बाहर जाते हो तो बहुत सारे लोग वहाँ खड़े होते हैं और वो आपको ब्लैक में टिकट दे देते हैं। और हर मैदान में मैंने ऐसे किया। मैंने कहा रहते कहाँ हो? आसपास कहीं होटल लेके। मैंने कहा फिर अगले मैच में वहाँ पर। एंड देन ही आस्क्ड मी कि क्या भैया लाइफ में कभी विराट कोहली मिलेगा मुझसे? यार वो बहुत ही एक मतलब ऐसा सवाल था एक इनोसेंस के साथ कि वो दिल पे छू गया। ना रियलाइज़ कि यार शायद यही आरसीबी कमाई है। पंजाब के अंदर भी अगर आरसीबी का शोर था और आरसीबियंस चढ़ रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, बार बार उनकी एक धुन से आवाज़ स्टेडियम में गूंज रही थी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे हैव अर्न्ड। पंजाब भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी, उनके क्रिकेटर्स ने अपील की थी, हम लोग सपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे लोग और भी सपोर्ट करने आए थे। तो हार्डी भाई आए थे और बहुत सारे लोग आए थे। सो आई थिंक वो भी इक्वली डोमिनेट कर रहे थे। बट आरसीबी की विराट कोहली की वजह से एक लेगेसी बहुत पुरानी है एंड आई थिंक उस लेगेसी का उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न फैंस बहुत इंटैक्ट हैं कि हमें आरसीबी को जिताना है और आरसीबी के जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत इंटैक्ट हैं कि हमें इस साल जीतना है। अब इस
मोटिवेशन के बीच या कोई टीम ऐसी होगी जिसका मोटिवेशन इससे बड़ा होगा जीतने का, वो देखने वाली बात होगी। बट कमाल की एनर्जी थी, कमाल की एनर्जी थी, कमाल की एनर्जी विराट कोहली की थी, कमाल की एनर्जी आरसीबी के फैंस की थी, कमाल की एनर्जी आरसीबी को देखने वालों, सपोर्ट करने वालों की थी, उनके क्रिकेटर्स की थी। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव वोन। 29 मई को 2016 में वो हारे थे फाइनल। इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, क्योंकि इस बार 29 मई को उन्होंने क्वालिफाई किया है फाइनल में। 9 सालों बाद वो फाइनल खेलने जा रहे हैं और उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है। गेंदबाजी बहुत अच्छी टीम उनकी है। पंजाब बहुत बुरा दिन था, बट पंजाब टीम बुरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ पंजाब एक अच्छी टीम है और ज़बरदस्त कर सकती है वो। तो लेट्स होप कि पंजाब कम बैक करे नेक्स्ट मैच में। उनके खिलाड़ियों को यह एहसास है कि उनका दिन अच्छा नहीं था एंड वो इस बात को जानते हैं कि आईपीएल के प्लेऑफ की सबसे बड़ी हार थी। आरसीबी 10 ओवर ऑलमोस्ट रहते जीत गई है, तो ये बहुत बड़ी हार थी और पाटीदार का छक्का मारना उनके दिल पर लगा है, बट दे नो हाउ टू कम बैक। लेट्स सी, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। यही टीम है जिसने आरसीबी को शुरू में हराया था, जिसने मुंबई को हराया था। सारी बड़ी टीमों को पंजाब हरा के आई और पंजाब के खिलाड़ियों की सबसे अच्छी बात ये थी, जब पोस्ट मैच डिनर पे हम मिल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम इस साल 2 मैच लगातार नहीं हारे कभी भी। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो अगला मैच जीतेंगे और वो फाइनल जाएंगे और फिर फाइनल जीत कर आएंगे। क्या ऐसा होगा, देखने वाली बात होगी। बट आरसीबी के लिए बहुत बड़ा मौका है। 18वां साल, 18वां नंबर विराट कोहली की जर्सी का और फिर फाइनल का मैच। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल आरसीबियंस। आज के मैच में कौन जिता रहे हो यार, आप बताओ, गुजरात जिता रहे हो या मुंबई? मेरा जवाब जानते हो आप लोग कि कौन सी, इन दोनों में कौन सी टीम है जो मेरे दिल के करीब है। बट लेट्स सी, आई मीन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने क्वालिफायर 1 में कहा था कि आरसीबी और पंजाब को लेकर वाइब अंदर से आने लगी है। हालांकि गुजरात और मुंबई भी इजी नहीं है। मुंबई भी अगर फाइनल में पहुंची तो मुंबई विल बी अ टफ टीम अभी, लेकिन मुंबई को 3 हर्डल पार करने होंगे। पहले गुजरात का, क्या वो जीतेंगे या शुभमन गिल डोमिनेट कर देंगे, फिर उसके बाद पंजाब के साथ एंड देन आरसीबी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप बताओ, लेट्स सी, लेट्स वॉच मैच। बाकी मिलते हैं पोस्ट मैच, और इस मैच में लेट क्यों वो आप जानते हो। बाकी बहुत सारे मीम आप लोगों ने बनाए हैं पढ़े मैंने, ठीक है, मौज काट लो आप लोग भी, आपका दिन है, बनता है आपका। बट जिनसे मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच यार। कल एहसास हुआ कि आप लोगों की वजह से हमें, और ये बहुत खूबसूरत एहसास था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट।